अब ये जो करुणा है उसको अगर इस शब्द के अंतरंग अर्थ पर विचार करें तो ये कह सकते हैं कि जैसे कोई वस्तु ऐसी हो कि वैसे तो पिघली भी नहीं पर आंच पा करके पिघल जाए, तो इसी प्रकार से एक समस्या थी। वेदांत ने ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया तो ये कह करके वर्णन किया कि ब्रह्म जो है, एक शब्द कल कहा गया था कि वो दृष्टा है, और दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि वो कूटस्थ है। तो ये सब पारिभाषिक शब्द है। तो कूटस्थ शब्द का अगर सरल अर्थ आप जानना चाहें तो उसका संकेत यूं दिया जाता है। आपने देखा होगा लोहार लोग जो वस्तुएं बनाते हैं तो बनाने के लिए वो अपने हाथ का हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, और जिस वस्तु का निर्माण वस्तु से धातु से करना है, लोहे का या किसी अन्य वस्तु का, तो उसका प्रयोग करते हैं। पर प्रयोग करते हुए आप पुराने ढंग के लोहारों के यहां देखेंगे, एक बड़ा सा लोहा जो है वो गड़ा रहता है, विशाल बड़ा थोड़ा, और जो लोहार कोई वस्तु गढ़ता है वो उसी पर, उसकी विशेषता यह है कि अब वो जो वस्तु बन रही है उसका रूप भी बदल रहा है, लोहार का हाथ भी चल रहा है, कुल्हाड़ा भी उसका हथौड़ा भी चल रहा है, पर उसकी विशेषता यह है कि वो बिल्कुल वो जो है बिल्कुल जो रहता है। बस ये ब्रह्म जो है वही कूटस्थ है। वो लोहार के यहां जो निहाई है वो जैसे अडिग है, अडिग तो होगा ही, इतनी संसार में घटित घटनाएं हो रही है और कहीं से वो दिखता तो दिखाई नहीं दे रहा। वो तो लगता है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उसी को देख करके लिख दिया गया भाई यद्यपि सम नहीं रावण रोष ग्राही पाप पुण्य गुण दोषु। तो वेदांत का ब्रह्म जो है अत्यंत कठोर, बिल्कुल स्थित है, स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं। हर भक्तों को ये लगा कि इसको पिघलाया कैसे जाए, अगर या तो फिर हम उतने कठोर बन जाए। अगर वह ब्रह्म दृष्टा है तो वेदांत कहता है तुम स्वयं भी स्वरूप पर दृष्टा हो, अगर ब्रह्म कूटस्थ है तो स्वयं तुम भी अपने आप को कूटस्थ के रूप में अनुभव करो। लेकिन उन्होंने कहा भाई हम दृष्टा नहीं बनेंगे, हम दृष्टा बनने के लिए अगर बनेंगे ही तो भक्तों ने भगवान से कहा कि महाराज हम दृष्टा बन करके संसार की घटनाओं को देखें और उदासीन रहें, ये तो हमारे लिए संभव नहीं। इसलिए रामायण में एक शब्द आपने पढ़ा होगा कि जब देवताओं ने व्याकुल होकर के कहा कि भगवान को पुकारे तो प्रश्न आया भगवान कहाँ मिलेंगे, और तब विवाद में सबने अलग अलग स्थानों का नाम लिया और शंकर जी की ओर दृष्टि गई, आपको महाराज मौन है। तो शंकर जी ने कहा आप लोग बोलने दो, मैं भी बोलूं। ते माध गिरजा में रहूं अवसर पाई वचन एक कहूं। भगवान कहा है तो शंकर जी ने कहा कि पहले आप बताइए कहा नहीं, तो महाराज इससे तो कोई समाधान नहीं होता। अगर सर्वत्र है तो हम तो, अगर सर्वत्र है अभी तक तो हम समझते थे वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, चल के सुनावेंगे, आकर के वो संकट दूर करेगा, और आप कहने लगे कि वो तो सर्वत्र है। देश काल दिश विदिशो माही कहूं कहां जहां प्रभु नहीं। और ऐसी स्थिति में शंकर जी ने जो उसका उत्तर दिया वो उत्तर बड़े महत्व का है। उन्होंने देवताओं है तो सर्वत्र, पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कहते हैं अग जग मय पर सब रहित विरागी। वो सर्वत्र होते हुए भी विरागी है, उसको अंतःकरण पर सृष्टि की घटनाओं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक वैराग्यवान हो जिसका किसी से राग ही न हो, जिसकी किसी से ममता ही न हो। कल संसार में भी यही, आखिर दुख सुख का अनुभव तो आपको और हमें राग से ममता से ही तो होता है। संसार में न जाने कितनी मृत्यु होती है, तो क्या
आप नित्य दुखी होते हैं क्या? जिससे मेरा जुड़ा हुआ है, जिससे राग जुड़ा हुआ है, उसके के लिए तो व्यक्ति दुखी होता है। और संसार में कोई सुख की घटना होती है तो वहां पर भी जिससे आपका नाता है उसी नाते से आप उसमें सुख का अनुभव करते हैं। तो वो शंकर जी ने कहा है तो वो विरागी। अब बड़ी समस्या है, दृष्टा बनना का सरल है, तो भक्तों ने भगवान से कहा कि हाँ महाराज, हम दृष्टा तो बनेंगे, लेकिन दृष्टा बनने के साथ साथ संसार को हम देखेंगे तो विचलित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो दृष्टा हमारे बनाने का उपाय वेदांत वाला नहीं, ये है कि आप बन जाइए दृश्य और आपके हम बन जाए दृष्टा। भक्तों ने कहा कि अवतार ले लीजिए, तो आप दृश्य बनेंगे, हम बनेंगे दृष्टा। और जब हम संसार को देख करके आपको छोड़ करके आपको देखने लगेंगे तो आपके स्वरूप का दर्शन करके संसार में परमानंद की उपलब्धि होगी। तो भक्तों ने कहा कि दृष्टा बनेंगे, पर भगवान को दृश्य बना के दृष्टा बनेंगे। और इस कूटस्थ ब्रह्म के लिए विरागी को क्या करें? तो विरागी को रागी बनाना है, या जो कठोर है, जो न पिघलने वाला है, उसको पिघलाना है। किस आंच से वो पिघलेगा? ये जो कूटस्थ ब्रह्म है, और उसको पिघलाने के लिए शंकर जी ने उपाय भी बता दिया। हाँ, है तो विरागी, पिघलता तो नहीं, पर एक उपाय तो है। क्या बोले? अग जग में रहित विरागी, प्रेम प्रभु प्रगटे जीव आगी। प्रेम का ही जो दिव्य रूप है, जब उत्कंठा व्याकुलता, जब वो जीव के अंतःकरण में प्रेम की दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो ईश्वर जो है विरागी से अनुरागी बन जाता है, दृष्टा से दृश्य बन जाता है। प्रकृति पार होते हुए भी प्रकृति की सीमा में आ जाता है। वो फिर ब्रह्मा ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने में क्या है? ब्रह्मा की आंखों में आंसू बहने लगा। कितनी बढ़िया बात! ब्रह्मा जी के देवता है, और बुद्धिमान व्यक्ति रोना तो नहीं चाहेगा, रोना तो असमर्थता का चिन्ह है। तो अगर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का गर्व है तो आप समस्याओं का समाधान ढूंढ लीजिए। पर अगर कभी ऐसा लगे कि समस्या का समाधान हमारी बुद्धि के लिए संभव नहीं है, तो फिर इसका उपाय यही है कि पहले हमारा हृदय तो द्रवित हो, हमारे हृदय में प्रीति रस का तो संचार हो। व्याकुल होकर के ब्रह्मा ने जब प्रार्थना किया तो उन्होंने शब्द कितना सुंदर चुना। क्या बोले? द्रवो स्त्री भगवान। महाराज जरा पिघलिए, तो इतना संकट, इतनी विपत्ति, और आप पिघल ही नहीं रहे हैं। अब आप कृपा करके पिघल जाइए। अब द्रवित करने के लिए जो माध्यम चाहिए, जो प्रीति चाहिए, या भक्ति चाहिए, या व्याकुलता चाहिए, वह किसके द्वारा मिलेगा? वह प्राप्त होता है श्री सीता जी के द्वारा। सीता जी साक्षात करुणामयी, परम कृपामयी, वे स्वयं जो है उनकी काय संकेत के रूप में कहती हूं, कह सकते हैं कि भाई जहां संसार में ईश्वर में न तो राग है और न तो रोष है। समस्या का समाधान तब होगा जब उसमें राग भी उत्पन्न हो और रोष भी उत्पन्न हो। और आप ध्यान से पढ़िए कि भगवान में राग भी उत्पन्न हुआ तो श्री सीता जी के कारण, और रोष भी उत्पन्न हुआ तो सीता जी के कारण। जनकपुर में आकर के ईश्वर में जो राग दिखाई पड़ा, वह भी सीता जी के दर्शन के बाद, और ईश्वर में क्रोध भी जब उत्पन्न हुआ तो सीता जी का हरण जब रावण ने कर दिया, तब भगवान राम को क्रोध आया। भक्त बड़े चतुर, बोले मां हमें तो ये शक्ति नहीं है कि इन महोदय में राग और रोष उत्पन्न कर सके, तो अगर आप चाहे तो राग की सृष्टि कर दीजिए, आप चाहे तो रोष सृष्टि कर दीजिए। इसीलिए तो जब भगवान राम समुद्र के किनारे सेतु को कैसे समुद्र पार किया जाए, अनशन किया जाए, तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया।
महाराज इतना आने के बाद भी अब वो समुद्र के किनारे आसन और प्रार्थना की जाएगी क्या? और लक्ष्मण जी ने यही कहा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखी सिंधु करिय मन रोस। जरा क्रोध तो कीजिए। उसका अर्थ ये है कि क्रोध एक बहुत आवश्यक वस्तु है, इसे क्रोध का समर्थन न मान लीजिएगा कि प्रत्येक क्रोधी ये मान ले कि हाँ ये वस्तु तो बहुत बढ़िया सुनने को मिल गई, पर जीवन में राग भी चाहिए और रोष भी चाहिए। ममता का त्याग ही सब कुछ नहीं है। ममता की भी अपेक्षा है, राग की भी अपेक्षा है, क्रोध की भी अपेक्षा है, और इसके मूल में कार्य नहीं, चाहे जिस रूप में देख लीजिए, चाहे वो आदि शक्ति है, चाहे वो मूर्तिमती भक्ति है, चाहे वो मूर्तिमती करुणा है, चाहे कहो मूर्तिमती लक्ष्मी है, या अनगिनत रूप धारणी जो जगत जननी सीता है। कौन सीता की करुणा के बिना वे अत्यंत इतनी सहृदय है, और सहृदय है इसीलिए तो मनु ने नहीं बुलाया, पर न बुलाने के बाद भी वो आश्रम चली आई, और सब भी आई तो कहाँ खड़ी है? बढ़िया बात गोस्वामी जी ने लिखा। गोस्वामी जी ने कहा जब मनु के सामने श्री सीता जी आई तो भगवान के बाएं भाग में खड़ी। अब बाएं जो है थोड़ा उल्टे अर्थ वाला, जब किसी को कहे तेरे बाएं फिर स्वभाव का बाम दाहिना माने अनुकूल और बाया माने प्रतिकूल। अब श्री सीता जी आई तो वाम भाग दाहिने भाग में नहीं खड़ी हो सकती थी क्या? अब ये कहिएगा कि वो तो पत्नी का स्थान बाएं होता है, वो कोई अर्थ नहीं है कि अभी तो कोई भौतिक जगत में वो सांसारिक व्यवहार में तो नहीं है। तब गोस्वामी जी ने धीरे से लिख दिया, हाँ खड़ी तो वाम भाग में, लेकिन वाम भाग शोभति अनुकूला। वाम भाग में होते हुए भी अनुकूला है, प्रतिकूला नहीं। पूछा किशोरी जी से कि आप वाम भाग में क्यों खड़ी हो गई? तो उन्होंने इसलिए कि अगर बाया खाली रहेगा, मैं दाहिने भाग में खड़ी हो जाऊंगी तो जीव आवेगा तो बाएं खड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बाएं खड़ी हो गई कि तुम दाहिने को खड़े हो जाओ, मैं ही बाएं रहूं, लेकिन तुम्हें तो दाएं ही रहना है। और इसीलिए आप ध्यान करते हो। ध्यान क्या है? भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण के संदर्भ में बोले, राम रामदिश जानकी लखन दाहिनी हो, ध्यान स्थल कल्याण में सुरतु तुलसी तो। वह करुणामयी जीव कहीं ईश्वर के प्रतिकूल न हो जाए, मानो इस करुणा से प्रेरित होकर के वे तो वाम भाग में भी अनुकूल रह सकते, जीव तो दाहिने ही रहे, यह उनकी करुणा। तो मानो करुणा शक्ति। भगवान का अभिप्राय यह है कि आपने मुझे निमंत्रण दे दिया, मुझसे आने के लिए कह दिया, लेकिन मैं जब सृष्टि के राज्य में प्रवेश करूंगा तो सृष्टि तो इनका निर्माण है, और इनकी बनाई सृष्टि में बिना इनकी आज्ञा के मैं कैसे आ सकता हूं? बिना इनकी इच्छा के कैसे आ सकता हूं? मैं आऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वे भी आएंगी। यही करुणा का पक्ष है।